ओम शांति। आप सब ने प्यार से मन से ओम शांति कहा। फिर से बोलो सभी मेरे साथ में, पहले मन से, फिर मुख से, फिर मिल करके एक सांस में बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। फिर से बोलो। ये अध्यात्मक मेला जिसको हम अलौकिक दिव्य मेला कहते हैं, ये विचित्र मेला है। ये मेला कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता है। आपने सारी जीवन में अनेक प्रकार के मेले देखे होंगे। हरिद्वार में देखे होंगे, ऋषिकेश में देखे होंगे, मथुरा में, वृंदावन में, अनेक तीर्थ स्थानों पर जगह जगह पर संत महात्माओं के मेले लगते हैं और अनेक यात्रु जाते हैं। परंतु ये मेला कौन सा मेला है? इसको हम कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों के मिलन का मेला। तो ये अलौकिक भी है, दिव्य भी है और सभी बच्चों को चरित्रवान बनाने का ये मेला है। ज्ञान का दीप जलाने वाला ये मेला है। पतित मैली आत्माओं को बाबा स्वच्छ आके बनाता है। दृष्टि से, वचन से, बाबा के हर इशारे से बच्चे साफ बनते हैं, शुद्ध बनते हैं। तो पतित से पावन बनाने वाला मेला है ये मेला। हमको यहाँ से फर्श वतन से अर्श वतन में उड़ाने वाला मेला है, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा मिलती है वो बेहद बाप की शिक्षा मिलती है। पढ़ाई किसकी? परम पिता परम आत्मा की। वो हम आत्माओं को आके पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? उनका क्या हमारे में स्वार्थ है? भगवान का हम बच्चों में क्या स्वार्थ है? क्यों वो आके हमको पढ़ाता है? पैसा तो कुछ नहीं लेता है, फ्री पढ़ाई पढ़ाता रहता है। मॉर्निंग में देखो कहां से, परम धाम से आके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर हमारी पालना भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर हमको योग यात्रा भी कराते हैं, सिखाते हैं। बच्चे तुम कैसे योग यात्रा के द्वारा मेरे समीप आओ, मेरे पास में पहुंच जाओ। तो बाबा जो कुछ ये मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति, वो क्यों करते हैं? उनका क्या हमारे अर्थ भाव है, भावना है या स्नेह है, क्या है? क्यों करता है बताएंगे? पुराने पुराने सब मेरे सामने बैठे हैं। कुछ नए भी है बाबा के बच्चे, कुछ पुराने भी हैं। परंतु ये हमारा क्लास है, मिलन का भी है। हम मुलाकात भी करते हैं और एक दो में रूह रिहान भी करते हैं। आपके अंदर में जो भरा हुआ है ना, वो भी निकलता है। मैं क्या क्या हमारी बहनों ने मेहनत करके आपके आत्मा के अंदर भरा हुआ है ज्ञान, इसलिए हम आपसे रूह रिहान भी करते हैं। तो रूह रिहान में हम क्या पूछते हैं आपसे? क्या प्रश्न पूछा आपसे? क्यों करता है बाबा? क्यों आगे बढ़ाता है? मनुष्य से देवता बनाने के लिए। थोड़ा और अच्छा राज बताओ। नर से नारायण बनाने के लिए, राजाओं का राजा बनाने के लिए, हैं? पतित से पावन बनाने के लिए। ऐसा कोई विद्यालय है हमारे भारत के अंदर जहाँ पतित से पावन बनाया जाए, नारी को लक्ष्मी बनाया जाए, नर को श्री नारायण बनाया जाए? हाँ, ऐसा कोई विद्यालय कहाँ देखा? हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, हाँ महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, गुजरात में, कहाँ है ऐसा विद्यालय? नहीं है। तो सारे कल्प में एक ही विद्यालय, इसलिए इनको में विचित्र बोलते हैं। विचित्र बाप आकर के ऐसा विद्यालय स्थापन करते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन करके निकलते हैं, जिससे हम पतित से पावन बन करके निकलते हैं,
जिससे नारी श्री लक्ष्मी बनती है और नर श्री नारायण बनता है। मुझे याद आता है कि मैं दिल्ली के अंदर थी, तो शास्त्री जी एक जगह भाषण दे रहे थे, तो हजारों लोग बैठे हुए थे। उसके बीच में वो बोल रहे थे, मैं भी बैठी हुई थी नीचे जैसे आप लोग बैठे हैं। तो कहते हैं हमारे भारत देश के अंदर इंजीनियर बनाने के विद्यालय बहुत है, डॉक्टर बनाने के विद्यालय बहुत है, डॉक्टर की डिग्री मिलती है, इंजीनियर की डिग्री मिलती है, बैरिस्टर बनने की डिग्रियां मिलती है, तो ऐसे विद्यालय तो बहुत है, परंतु इंसान को इंसान बनाने का एक भी विद्यालय नहीं। तो जब वो ऐसा बोल रहा था तो मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मेरा दिल थोड़ा उछलता रहता है, मैं जाऊं, मैं जाके मिलूं। मैं उनके लिए लिटरेचर भी लेके गई थी, विशेष निमंत्रण भी लेकर के गई थी। तो मैंने उसको फिर जाकर के जब सभा पूरी हुई और जाने लगा, तब मैंने कहा आज आपका भाषण हमको बहुत अच्छा लगा। थोड़ी महिमा की पहले, बहुत अच्छा लगा तो मुस्कुराया। मैंने कहा आपने जो एक बात कही ना, तो भारत के अंदर इंसान को इंसान बनाने का कोई विद्यालय नहीं है। आज इंसान क्या बना हुआ है? इंसान का खून का प्यासा है। बात बात में लड़ाई, बात बात में झगड़े, बात बात में ये सब बातें स्वार्थवश भाई भाई को मार देता है, पुत्र अपने पिता को मार देता है। तो इंसान तो कोई नहीं सिखाता है, सिर्फ इंजीनियर बन करके निकलते हैं, डॉक्टर बन के निकलते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने कहा हम आपको एक ऐसे विचित्र विद्यालय का निमंत्रण देते हैं जहां परम पिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हमको राजयोग सिखला करके इंसान को देवता बनाने की ट्रेनिंग देता है। बहुत बड़ा विद्यालय है। नारी को लक्ष्मी बनाने की, नर को नारायण बनाने की ट्रेनिंग मिलती है। तो मेरे को देखता ही रहा। फिर उसने भाषण में ये भी कहा था कि देश के अंदर एक ब्रह्मचारी निकलता है तो हजारों को हिला देता है, सारे देश को हिला देता है, एक कोई ब्रह्मचारी निकलता है। तो मुझे लगा ये भी मेरे मतलब की बात है। मैं कहा आपने ये भी बात अच्छी कही कि एक भी विद्यालय देश के अंदर नहीं है ऐसा, अगर हो तो वो सारे देश को हिला सकता है। तो मैं कहा मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। तो अपने ही भारत देश के अंदर माउंट आबू में एक ऐसा विद्यालय निर्माण किया है परमात्मा ने, जहां ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। तो फाउंडेशन में ही ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाली आत्मा को ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। तो हमारे यहाँ हजारों भाई बहनें सब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि योगी जीवन के ये नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पहला नियम, सत्य का संग करना, अन्न की शुद्धि रखना, आलस का त्याग करना, ये योगी जीवन के नियम है जो हमारे विद्यालय में सिखलाए जाते हैं। तो खरे खरे इतनी तो बात नहीं कर सकती हूँ, अभी तो आपको थोड़ा विस्तार सुनाती हूँ, लेकिन उनको इशारे इशारे में हमने कहा कि आप हमारा ये लिटरेचर जरूर अध्ययन करेंगे और हमारा ये जो निमंत्रण है आपके प्रति आप जरूर स्वीकार करना। लेकिन क्या कहेंगे, भाग्य की बात होती है ना, भगवान के दर पर आना भी भाग्य है। भले वो देश का नेता था, बहुत अच्छा था, अनिष्ट था देश के लिए, परंतु भगवान का बच्चा बनना, स्वराज अधिकारी बनना, ये भी एक भाग्य की निशानियां है। तो बाबा ने बताया मेरे पास तो मेरे साधारण बच्चे ही आते हैं, जो बहुत शाहूकार है, फैक्ट्रियों वाले हैं, वो भी हमारे ज्ञान में नहीं आ सकते हैं। और जिनके बहुत बड़े बड़े मठ है, वो भी हमारे बाबा के बच्चे स्टूडेंट बनकर के पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, न धनवान बन सकते हैं, न सबसे बड़े बड़े संत महान आत्माएं जिनकी गद्दियां चलती आ रही है, जिनको ये सोमान होता है कि हम गुरु है, वो भी हमारे विद्यालय के विद्यार्थी नहीं बन सकते। तो बाकी विद्यालय के अंदर कौन आ सकता है, कौन इसका लाभ ले सकता है? आप देख रहे हैं ना हम कितने साधारण हैं, हाँ, न हमारी शिकल है, न हमारा अकुल है, न हमारी पढ़ाई है, न हमारा कोई पोजीशन है, बिल्कुल घर ग्रस्त में रहने वाले नर नारी, बाल बच्चेदार प्रवृत्ति में रहने वाले, वो बाबा की सिकिलते बच्चे बन जाते हैं।
अब बाबा ने छाप लगा दी है कि तुम ही मेरे सिकिलदे बच्चे हो। सिकिलदे का अर्थ क्या है कि कल पहले तुम ही थे, तुम ही गुम हो गए मेले में, संसार रूपी मेले में तुम गुम हो गए, अब फिर से मैं तुमको निकालने के लिए आया हुआ। तो कहां कहां से निकाला है जरा देखो तो सही। कोई किस कोने में, कोई किस कोने में, कोई किस कोने में, वहां से कैसे बाबा ने अपने बच्चों के द्वारा संदेश भेज करके कहाँ प्रदर्शनियां की है, कहाँ मेला रचाया है, कहाँ कोई ऐसा विशेष सत्संग का प्रोग्राम हुआ है, तो उनमें से दो दो आत्माएं, चार चार आत्माएं ऐसे निकल कर के आ जाती है। अभी लाखों में हो गए हैं, लेकिन जब पहले पहले शुरुआत में निकली हैं तो 2, 4, 8 हर सेंटर पर 8 या 10 विद्यार्थी होते थे। अब विद्यार्थियों की वृद्धि होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। क्यों? कि अब ये ज्ञान बाबा का अच्छी तरह से फैलता जा रहा है। तो जितनी आत्माओं ने इसका लाभ लिया है उतना दूसरों को भी लाभ देने के लिए वो सब तैयार हो गए। तो अब ये ईश्वरी कार्य हमारा चल रहा है। ईश्वर पिता स्वयं स्थापना का कार्य हम बच्चों के द्वारा करा रहा है। तो कौन सी स्थापना कराते हैं? कौन सी स्थापना करा रहे हैं? कोई बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं? हाँ जी, नई दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की दुनिया जिसको हम सतयुगी नई दैवी दुनिया कहते हैं, उसकी स्थापना का कार्य, विश्व नव निर्माण का कार्य परम पिता हम बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। तो हम बच्चे स्थापना के कार्य के लिए निमित्त है। तो अभी आप सबको अनुभव है, जब कोई बिल्डिंग बनती है, देखो ये इतना बड़ा शामियाना लगाने 2-3 बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी पड़ी। क्या करना है, कितना बड़ा शामियाना हो, कितना बिजलियां, कितना बल्ब, टीवी कहाँ रखनी है, फलाना कहाँ रखना है, माइक चाहिए, लाइट चाहिए, अनेक प्रकार की सब बातें नोट की, नक्शा निकाला। भैया रहन सहन होगा, यहाँ भाइयों का, यहाँ बहनों का, यहाँ बाथरूम, यहाँ भंडारा, यहाँ सब बातों का पहले नक्शा बनता है। फिर निर्माण का कार्य चालू किया जाता है। तो अच्छे अच्छे इंजीनियर चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, हर महकमे में काम करने वाले ऐसे विद्यार्थी चाहिए। फिर उनके अंदर शक्ति भी चाहिए, रुचि चाहिए, दिल चाहिए, लगन चाहिए। तो आपने देखा सबसे पहला चांस पद्मा पदम भाग्यशाली गुजरात को मिला है। वो बाबा के यज्ञ के पड़ोस में भी हैं, मनोपास में भी हैं, और फिर बाबा ने सारा चांस उनको दे दिया कि भले कितने भी आए, परंतु इस मेले की पूरी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। तो मैंने देखा कि ये मेला सिर्फ ऊपर ऊपर से करने का नहीं है, दिल से, लगन से। भंडारे में मैं गई, मैंने देखा बहुत ही प्यार से रोटियां पक रही हैं। पकाने वाले का मुंह लाल लाल हुआ पड़ा है, क्योंकि बहुत अग्नि तेज होती है। और रोटी बेल 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 करके, परंतु वो गीत गा गा करके रोटी के साथ साथ वो इतनी लाइट मूड में बैठे हुए थे, जो जाते ही हमारा मन खुश हो जाता है। कितना प्यार से, लगन से, भावना, श्रद्धा से बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। तो स्थापना का काम भी हम बहुत नई नई शक्तियां बाबा ने दी है, उन नई नई शक्तियों के द्वारा हम स्थापना का काम करते हैं। तो अभी विचार सागर मंथन करो, सब बाबा के पुराने बच्चे भी है, नए बच्चे भी हैं, परंतु आप मुझे ऐसी 8-10 शक्तियां बतलाओ जो नई शक्तियां हैं, जिनके द्वारा बाबा नव निर्माण का कार्य कराते हैं। क्योंकि ये कोई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो रहा है, ये कोई शामियाना नहीं लग रहा है, ये तो नई दुनिया की स्थापना। पुरानी दुनिया में बैठे हैं, मटेरियल सब पुरानी दुनिया का है। अब पुरानी दुनिया में रहते हुए नई दुनिया बनाना, नए संस्कार बदलना, पुराना को ट्रांसफर करके नया बनाना, तो ये तो विचित्र बाप का काम है और विचित्र शक्तियां चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी महान शक्तियां हैं जिन शक्तियों के द्वारा बाबा ये स्थापना का कार्य करा रहे हैं? तो ऐसे एक एक शक्ति जो बोल सकता है, पहले मैं माताओं को चांस देती हूँ, मेरे सामने वो बैठी है। हाँ, योग शक्ति। कुछ और बोलो। हाँ, सहयोग की शक्ति। वो जो 8 शक्ति हमारे चित्र में है ना, वो फिर भी थोड़ी हल्की है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं।
ऐसी शक्तियां बताओ जिससे सचमुच संसार चमक उठे कि ये तो बरोबर, ये तो हमारे पास है ही नहीं। जो शक्तियां यहाँ काम करे वो शक्तियां तो हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहली शक्ति कौन सी? हाँ, संगठन की। अच्छा, अब बहनों ने उत्तर दिया, अब मैं भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ। हाँ, सबसे पहले पवित्रता की शक्ति। अच्छा, फिर दूसरी शक्ति? हाँ, धारणा, सहन शक्ति। अच्छा अच्छा, तीसरी शक्ति? कम से कम 8 शक्तियां बतलाओ। हैं? त्याग की शक्ति। हैं जी? अच्छा, आपकी जो आवाज है ना आपका, सो मेरे पास नहीं पहुंच सकता है क्योंकि मैं दूर बैठी हूं, इसलिए मैं बताती हूँ, आप नोट करते जाओ। अगर कॉपी पेंसिल आपके पास है तो आप नोट कर सकते हो और एक एक शक्ति के ऊपर आप मनन चिंतन कर सकते हो। बाबा ने अनेक बार मूल्यों में उन शक्तियों का वर्णन किया हुआ है। मैं उन सब का संग्रह करके आपको बताती हूँ और प्रैक्टिकल प्रमाण दूंगी कि इस शक्ति के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ, कैसे इस शक्ति ने सारे संसार को झुकाया। तो सबसे पहला नंबर शक्ति है सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति माना सत्य ज्ञान, ईश्वर की पहचान, आत्मा की स्वयं की पहचान, सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत की पहचान। इससे सत्य ज्ञान को हम सत्यता की शक्ति कहते हैं। सत्य को जानना, यही सत्यता की शक्ति है। तो सत्यता की शक्ति के ऊपर आज सारा संसार झुक रहा है। इससे पहले सबसे पहले ये टाइटल देते थे, ये मिथ्या ज्ञान है, ये ब्रह्मा कुमारियों का पाखंड है। पाखंड भंडार फोड़ दो, तोड़ दो, पता नहीं क्या क्या नारे लगाते थे। कहते थे ये किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में ज्ञान है ही नहीं, ये मन घिरते ज्ञान ब्रह्मा कुमारियां अपना अपना सुना रही है। इसलिए वो हमारे ज्ञान को सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। अगर सुन भी लेते थे तो कहते ना, नारद मुनि जहां जहां गए ना तो वहां फिर पीछे सफाई कर देते थे। तो हम जब किसी को ज्ञान सुनाने जाते थे ना तो वो झाड़ फूट करके बोलो वो छोड़ेंगे, छोड़ो 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 इनका ज्ञान, असर कान से निकाल देंगे। धारणा तो बिल्कुल छोड़ ही देंगे, बोलेंगे इनके ज्ञान को हमको धारण करना नहीं है। तो सत्यता से दूर, हम सत्य को प्रत्यक्ष करते, वो सत्यता से दूर रहते हैं और सत्यता के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें लगाते हैं। तो मैं शुरू से लेकर के देख करके आई हूं कि हर धर्म वालों ने हमारे से मुकाबला किया। हर साधु संत महात्मा ने इस ज्ञान के आधार पर, हमारे ज्ञान पर, उन्होंने भी अनेक प्रकार की बातें करके इस ज्ञान को उड़ाने की कोशिश की। बोला ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं। परमात्मा का ऐसा परिचय तो कभी किसी ने नहीं दिया कि वो निराकार ऐसा ज्योति बिंदु है, अरे वो बेहद में है, व्यापक, और उसको इन्होंने बिंदु बना के बांध लिया है। परम धाम के कोने में उसको बांध लिया है। ये कैसा ज्ञान है? तो इसलिए उनको जो कुछ कहना था वो कह दिया, जो कुछ करना था वो करते रहे, जगह जगह करते रहे। जहां जहां हम क्लास कराने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, वहां वहां 2-4 कोई निकल आते थे जो पानी फेर देते थे। तो आज हमने देखा है कि इस सत्य ज्ञान के ऊपर ज्ञान सूर्योदय होता है तो क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो मनुष्य ठोकर खाने से छूट जाता है। अब अपने आप जो बड़े बड़े अथॉरिटी वाले हैं, ग्रंथ शास्त्रों के नेताएं हैं, वो सब अब झुक रहे हैं, कहते हैं आपका ज्ञान बड़ा विचित्र है। लोगों को ये आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सहज और सरल है। आप सहज तरीके से उनको परमात्मा का परिचय दे देते हो, आत्मा को आत्मा की पहचान करा देते हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। चलो यहाँ तक तो बड़ी अथॉरिटी वाले झुक गए ना। और बाबा ब्रह्मा की आत्मा में वो ताकत थी कि सत्य ज्ञान पर बाबा अटल रहे। चाहे सभी बच्चों के आगे कई परीक्षा आई, बच्चों ने बाबा को लिख करके भेजा, बाबा आज यहाँ ऐसा हुआ, आज यहाँ ऐसा हुआ, उन्होंने कहा है कि हम इनके आश्रम को उड़ा देंगे, यहाँ इन्होंने पेंडा लगा, हम इनको उड़ा देंगे, हम उनको ये करेंगे।
तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सत्य बाप के बच्चे हो और सत्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए निकले हो, देने के लिए निकले हो। तुम सिर्फ प्रचार नहीं करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ बनाते हो दूसरों की। तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बाप तुम्हारे साथ में है, हर वक्त तुम्हारे को मदद बाबा से मिलती रहेगी, तुम निश्चिंत होकर अपना काम करते रहो। तो हमने देखा कितने सालों तक अनेक प्रकार की परीक्षा आती थी, जहां जहां जाते थे वहां वहां लोग मुकाबला करते थे, लेकिन क्योंकि हमको एक बल एक भरोसा था। हमको किसने भेजा? वो नशा चला रहता, हमको तो बेहद के बाप ने भेजा है। हम कोई अपने मत पर तो ज्ञान का प्रचार करते नहीं हैं। किसी चित्र पर कहा है ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा, तो हमने कहा भाई हमने तो नहीं लिखा है, देखो यहाँ ऊपर में लिखा है शिव भगवान वाच्य। तो बाबा हम बच्चों को सिखाते थे तुम भी छूट जाओ, हर चित्र के ऊपर लिखते हो शिव भगवान वाच्य। तो बोलो ये तो शिव भगवान वाच्य हमने लिखा है ना, हमने अपना तो लिखा नहीं। अरे भाई तुम्हारा शिव कौन सा है? बोलो जो तुम्हारा शिव है वही हमारा शिव है। शिव तो सबका पिता एक है। जरा समझाने में मीठापन चाहिए और ताकत चाहिए, और उनको ऐसा समझाओ जो वो हैरान हो जाए कि बातें तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं लेकिन फिर भी कुछ नई नई बातें हैं। तो आज सत्यता की शक्ति के ऊपर ही सब जितने भी बड़े बड़े हैं वो सब इसके ऊपर अब झुक रहे हैं, क्योंकि सत्य को आके देखा अपनी आंखों से। भगवान ने जो स्थापना कराई है, जो इतना बड़ा यज्ञ रचा है ना, उस यज्ञ को आके देखा। अनेक आईपी वीआईपी महामंडलेश्वर संत महात्मा सब आए, सबने जब आंखों से देखा ना तो कहते प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, क्या प्रमाण आपसे लेंगे, हमने देख लिया आपके ज्ञान की रिजल्ट क्या है। अरे इतनी आत्माएं इस ज्ञान में प्रैक्टिकल जीवन बना रही है, सब योगी। ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं कि घर ग्रस्त में रहने वाले योगी बने, घर ग्रस्त में रहने वाले पवित्र बने। तो पहली शक्ति है सत्यता की शक्ति, दूसरी शक्ति है पवित्रता की शक्ति। आज सारा संसार मान रहा है कि सचमुच ये ब्रह्मा कुमारी जो नाम है वो भी अर्थ सत्य है, ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मचर्य में रहने वाली आत्मा है। पहला ब्राह्मणों का पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो जो बाबा के बच्चे बने, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने, उनकी पहली धारणा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, माना पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचर्य भी नहीं, मनसा भी पवित्रता, मन में व्यर्थ संकल्प भी ना आए। ईर्ष्या द्वेष वाले भी संस्कार जो है वो भी हमारे जो है वो अपवित्र बनाने वाले हैं। ईर्ष्या द्वेष क्रोध के संस्कार, मोह के संस्कार, ये भी विकार है ना। चलो पहला विकार नहीं तो और भी तो विकार है ना। तो बाबा ने पवित्रता का बहुत बड़ा स्वरूप बताया है। बच्चे पवित्र माना आत्मा बिल्कुल शुद्ध ओरिजिनल जिस स्टेज में थी ना उसी स्टेज में आ जाए। तो ये पवित्रता कहीं भी नहीं है। बाबा की देखो कितनी विचित्र बात है, बच्चे रहो घर गृहस्थ में। सन्यासी तो स्त्री को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, आश्रमों में अलग, गृहस्थ अलग हो जाता है, बाल बच्चे नीचे संसार में और वो ऊपर में, या मंदिरों में या आश्रमों में। पर यहाँ बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है, क्यों तुम कमजोर बनते हो? तुम तो दोनों मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। अभी ये अंतिम जन्म तुम साथ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि तुम दोनों मेरे बच्चे हो, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो ये विचित्र ढंग है पवित्रता में रहने का। छुराया नहीं कि स्त्री को छोड़ो, ये कायरता है। नहीं, जिस स्त्री को तुमने अपवित्र बनाया उसी स्त्री के साथ तुम रह करके पवित्रता का सबूत हो। ऐसे बाबा ने अनेक युगलों को तैयार किया है। बाल ब्रह्मचारी युगल है, ये तो भगवान के सिवाय कोई करा नहीं सकता। बाल ब्रह्मचारी युगल, किसी भी कारण से गंदरे विवाह करना पड़ा, अपनी जान को बचाने के लिए उनको शादी करनी पड़ी बाबा के डायरेक्शन से, परंतु आज दिन तक, आज 25-30 साल हो गए, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते ही चले आ रहे हैं, चमक रहे हैं। और जब आते हैं अपनी रिजल्ट देते हैं कि हम कैसी धारणा में चलते हैं, सिवाय बाबा की और कोई नजर ही नहीं आता है। हम आपस में रहते हैं, एक दो को सेवा में साथ देते हैं, जैसे बाबा ने कहा तुम सबूत दो, तो हम सबूत दे रहे हैं। तो पवित्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति।
ये संसार में कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, वो अलग अलग रहते हैं और हम साथ में रहते हैं। इतने घर ग्रस्त में रहने वाले इसके नियम का पालन कर रहे हैं। तीसरी शक्ति है एकता की। क्यों एकता? क्योंकि एक बाप है। यहाँ गुरु अलग अलग नहीं है, चेले चाटी अलग अलग नहीं है। भाई दादी कुमार का के अलग है तो दादी जानकी के वो अलग है तो फलारे को अलग। न कोई गुरु, न कोई गदी, न कोई चेले, न कोई चाटी। एक बाबा के बच्चे, परिवार एक, बाबा एक, बाबा का परिवार एक। तो परिवार में क्या होता है, कभी बाप चला जाता है तो बड़े भाई बहन अपने परिवार की पालना करते हैं और सब मिल करके परिवार में लाते भी हैं, परिवार में खाते भी हैं। तो ये परिवार ट्राइब सत्संग भी पहली बार, कल्प में एक बार, एक बाप और एक बाप का ये बेहद का परिवार। इसमें आप नहीं समझेंगे कि नहीं मैं तो शिष्य हूं यहाँ की, मैं तो फलानी बहन की शिष्य हूं। नहीं, चाहे तुमको कोई भी बहन ज्ञान सुनाती है, परंतु हम सब क्या बन जाते? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। किसी दादी के नाम पर कुमार या कुमारी नाम नहीं आता है। सब कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार है, शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। तो सारे संसार में जितने भी मनुष्य है वो सब बाबा के बच्चे, माना परिवार हो गया। तो एक सूत्र है, शिव बाबा के ज्ञान का सूत्र है, उसमें हम सब बंधे हुए हैं। नियम मर्यादाएं दिनचर्या सब एक। किसी भी क्लास में चले जाओ, अमृत वेले उठना है, मुरली सुननी है, फिर दिनचर्या के अनुसार स्थूल भी स्नान पानी हो और फिर भोजन याद में रह करके पान करना है। और जहां भी जाओ कोई भी बुरा काम नहीं करना। ब्रह्म जीवन का नियम है बुराई से बचना, श्रेष्ठ कर्म करना, वृत्ति भी अच्छी हो, दृष्टि भी अच्छी हो, बोल भी अच्छा हो, कर्म भी अच्छे। तो ऐसा सारा परिवार कहाँ भी हमको वंडर लगता है। जो विदेशी आए हैं, कल परसों आएंगे, यहाँ आप लोगों को भी अपना साक्षात्कार कराएंगे। तो इतने विदेशी आते हैं, काले भी है, गोरे भी है, चीनी है, जापानीज है, सब प्रकार, रशिया वाले, अमेरिका वाले, सब प्रकार के। परंतु पहले ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनने के बाद बराबर जो भी हमारे नियम है, कंप्लीट सब नियमों की पालना करते हैं। उनके लाइफ में ब्रह्मचर्य नाम है ही नहीं, नियम मर्यादाएं है ही नहीं। एक को छोड़ेंगे तो दूसरे को धारण करेंगे, दूसरे को स्त्री को छोड़ेंगे तो तीसरे को। मानो प्यार चाहिए, जिससे भी प्यार हो, एक को तोड़ेंगे, एक से जोड़ेंगे। वो तो इनका जैसे स्वधर्म है। पर अब बाबा के बच्चे बने हैं, सब नियमों का पालन एक्यूरेट करते हैं। अमृत वेले योग देखो, सब योग में बैठे रहते हैं, चमकता है सारा हाल। भाई बाहर वाले लोग इतने नियम मर्यादाएं हमारी ब्राह्मणों की पालना करें, शिव बाबा को याद करना, भोग लगाना, भोग बनाना, उस विधि से खाना, उस विधि से खिलाना बाबा को। तो ये सब जो नियमों के पालना कर रहे हैं ना, ये भी विचित्र बात है। चाहे वो कहाँ के भी है। रशिया वाले देखो, इतने मन के स्वच्छ, इतनी धारणाओं में पक्के, जो हम कह सकेंगे कि भारतवासियों से भी वो पक्के हो जाते हैं। क्यों? कि वो पिछाड़ी वाली आत्मा ने तरस दिया, बहुत शांति के प्यासी है एकदम। अभी उनकी प्यास बुझी नहीं है, बस योग कराओ, योग करा। बहन जी सारी सारी रात योग में बैठ जाती है। भारतवासियों का और है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति के झमेले, बाल बच्चे, बहू बेटे, पोतरे दोतरे, उसमें ही फंसे रहते हैं। उनका निकलना ही मुश्किल। योग में बैठेंगे तो पोतरे सामने आते रहेंगे, मकान दुकान सब, फैक्ट्री सब सामने आते रहेंगे। अब वो तो एकदम नौकरी करते, कमाई करते, खाते, बस लाइन क्लियर। बुराई को छोड़ दिया तो बाकी झमेला ही नहीं है, मैं खुद देखा है। तो नियम मर्यादाओं का पालन करने वाले दूर दूर, रशिया क्या, अमेरिका क्या, सब देश वाले पालना कर रहे। तो एक सूत्र में सब बंधे हुए हैं। जब मधुबन में आती है, मिलकर एक मंच पर काले गोरे गीत गाते, क्या उनकी रौनक होती है। ऐसे दिल से उनके गीत निकलते हैं। फिर बाकी गाते हैं हिंदी में गीत, अक्षरे नहीं, यानी अर्थ नहीं समझ सकते, पर शब्द हिंदी वाले बोलते हैं। बाबा तुमने कमाल कर दिया, इतना नशे से गीत गाएंगे जो बात मत पूछो। तो हम कहते भाई तुम्हारी भी कमाल है,
बाबा की तो कमाल यही है कि तुम्हारे जैसे बच्चों को उसने अपना बच्चा बना दिया। तो कला पहले वाले बच्चे हैं। तो ये हुई तीसरी शक्ति, एकता की शक्ति, जो सारा संसार एकता की शक्ति के पीछे झुक रहा है। सारा संसार झुकने वाला है। अभी जूं जो हम सेवा करते जाएंगे, मिल मिल करके सेवा करेंगे, तो लोगों की आंखें खुलेंगी। धर्म नेताएं भी कहते हैं क्या है, आपको कौन डायरेक्शन देता है? हर बरस में इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम सेवा का बना लेते हो, ये करना है, ये करना है, सारा दिन करना है। आप लोगों की बुद्धि में ऐसा उमंग, ऐसा उत्साह, ऐसा डायरेक्शन देने वाला कौन है? तो शिव बाबा तो है गुप्त, दादियां हैं प्रख्यात, तो बोलते हैं इनकी दादी में क्या ताकत है, जो सारे हजारों लाखों को दादी एक ताली बजाती है, सब आ जाते हैं और एक डायरेक्शन देती है, तो सब उसमें चल पड़ते हैं। अब उन्हों को ये तो अभी पता नहीं है ना, कोई इनके वो पढ़ाने वाला टीचर कौन है, इनका गुरु कौन है, वो अभी तो नहीं पहचानते हैं ना। टाइम आएगा पहचानेंगे, जाएंगे कहाँ, वो भी बाबा के बच्चे हैं, सिकिलदे हैं, उनके नाम पर त्याग तपस्या की हुई है। तो ये भी हमारी एकता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। फिर चौथा नंबर शक्ति है शांति की शक्ति। शांति की शक्ति तो इसके सब प्यासे है, यहाँ जो आएगा, और नहीं तो शांति तो सभी कहेंगे बहन जी बस शांति चाहिए, बहन जी हमको शांति चाहिए। और शांति सबको प्यारी लगती है। जब वातावरण शांत होता है तो सब खो जाते, जैसे शांति के समुद्र में समा जाते हैं, चूचा नहीं। जिस दिन बाबा आता है इतनी कमाल होती है, आप खुद देखना। यहाँ बाल बच्चे भी है या नहीं है, कहाँ खो जाते हैं, क्या होता है, चूचाम नहीं, आवाज नहीं किसी बच्चे का भी। डेड साइलेंस। लास्ट तक 10,000 12,000 लोग बैठे हुए थे। जब उठे तो सभी ने वंडर खाया कि 10,000 ये कहाँ बैठे हुए थे। ऐसा वातावरण पावरफुल, कशिश थी, और बाबा की दृष्टि सबके ऊपर पड़ रही थी। तो बाबा की कशिश से सब में साइलेंस फैल गए। और साइलेंस हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है। तो स्वधर्म खींचता है, पर धर्म दे का धर्म दुख के देने वाला है। पर स्वधर्म, स्व मीन्स आत्मा, आत्मा का धर्म को सुख देने वाला है, शांति देने वाला है। इसलिए शांति की शक्ति भी बड़ी से बड़ी शक्ति है, जो राज्यों के द्वारा ही हमको मिलती है। क्योंकि ठिकाने का पता लग जाता है ना, मन को कहाँ लगाओ। मन को भटकाने का है ही नहीं हमारे यहाँ। एक बाप सीधा रास्ता है, तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा की संतान, परम धाम की वासी। ये ठिकाना मिल गया। जगत में आए हो पाठ बजाने, पाठ में भिन्नता है, तो पाठ में होते हुए भी तुम अपने आप को परम धाम का वासी समझो। तो हमारे बुद्धि को एक ठिकाना मिला, कहाँ बाबा को याद करें, मन बुद्धि को कहाँ लगाएं। तो पहले स्वयं को पहचानते हैं, मन को स्थित करते मैं कौन हूं, फिर मैं किसकी संतान हूं, वो कौन है। उसमें जब निश्चय बैठ जाते हैं ना, तो बुद्धि को जैसे ठिकाना लग जाता है। अभी हम गणेश को पूजें या हनुमान को पूजें या राम जी को पूजें या कृष्ण जी को पूजें, सब देवी देवता हैं, पर रचता बाप एक है, बीज एक है। बीज रूप बाप को जानते हैं, पहचानते हैं। इनसे हमारे बुद्धि को ठिकाना मिलने के कारण शांति शांति। अविकारों से बाबा ने मुक्त कर दिया, तो आत्मा को शांति तो मिलेंगी ही। तो आत्मा को अशांति किया विकारों ने। बाबा के ज्ञान से हम विकारों से मुक्त होते जा रहे हैं, इसलिए मन में शांति का अनुभव करते हैं। जितने विकार होंगे ना, उतनी मन में अशांति होगी। छोटा भी एक विकार होगा ना, तो भी मन में अशांति होगी। कोई जिद का संस्कार है, ईर्ष्या का संस्कार है, अनुमान शक का संस्कार, वो भी मन को परेशान करेगा। पर इन संस्कारों से अपने आप को हम दूर ले जाते हैं। ये पुरानी आत्मा के संस्कार, मैं तो शुद्ध आत्मा, मैं शांति के सागर की संतान, बस बुद्धि योग लग जाता है। तो शांति की शक्ति, कितनी शक्तियां बतलाई, 4 पक्की करना। हाँ। फिर 5वीं शक्ति है स्नेह की शक्ति। ये भी बड़ी जबरदस्त शक्ति है, बड़ी मीठी शक्ति है। तो मैंने खुद देखा
कि जब शिव बाबा साकार में आए, ब्रह्मा के तन में आए, तो पहले पहले ज्ञान नहीं दिया। तो जब बाप सृष्टि पर आते हैं ना, तो सबसे पहले ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि हम तो परमात्मा के भक्त बच्चे, कृष्ण के भक्त थे। तो भक्ति मार्ग में चलने वाले ज्ञान कहाँ से सुनेंगे? ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा के तन में आकर के न, ब्रह्मा के नैनों से हमको स्नेह दिया, मुख से स्नेह दिया। आओ मीठे बच्चों, आओ प्यारे बच्चों, आओ मेरे सिकी लदे बच्चों। तो दृष्टि से पहचान दी कि मैं कौन बोल रहा हूँ। दृष्टि से उन्होंने पहचान दी, पहचान करा करके और फिर बच्चों को बोला, आओ मीठे बच्चों, आओ प्यारे बच्चों। बच्चे, तुमने बहुत काल से मुझे याद किया, अब मैं तुम्हारे सन्मुख आ चुका हूँ। अब तुमको स्वराज देने के लिए मैं आ चुका हूँ, सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, पर प्यार भरे शब्दों। बस जैसे बाबा को देखते थे ना, बच्चे चटक जाते थे। बाबा रो रो करके कहते थे, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे? आप इतना साल हमको कहाँ छोड़ के गए थे? अरे बच्चे तो ऐसे रोने लग जाते थे जैसे कोई लौकिक बाप से बच्चा बिछड़ गया हो। तो उनको देख करके फिर और रोने लग जाते थे, प्रेम के आंसू बहते रहते हैं, बाबा से दृष्टि लेते रहते। तो स्नेह का सागर आया धरा पर, ये मैंने देखा। स्नेह के सागर में आत्मा डूबती जा रही, शुद्ध बुद्ध भूलते जा रहे हैं। दुनिया के सब सुख जो थे ना, बहुत अच्छे सुख वाले माने थी, बहने भाई, परिवार के परिवार, दुनियावी सुख सबको फीका लगने लगा। अब सच्चे बाप का सच्चा स्नेह जैसे आत्माओं को प्राप्त हुआ न, तो ब्रह्मचर्य के पालन करने की शक्ति आ गई, श्रीमत पर चलने की शक्ति आ गई, जो जो नियम मर्यादाएं बाबा ने बताई उसमें चलने की शक्ति आ गई। तो स्नेह की शक्ति भी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके ऊपर कई उदाहरण है, फिर आगे चल करके हम देंगे। स्नेह की शक्ति, और उसके बाद फिर कौन सी शक्ति है? सहनशीलता की शक्ति। आप देखो, जब भी धर्म की स्थापना का कार्य कोई करता है तो उनको दुनिया वालों से सहन करना ही पड़ता है, और उनको मालूम होता है कि हमको सहन करना ही है। तो सहन करना ही है, वो नॉलेज होने के कारण वो सहन करते नहीं है। वो तो जैसे साखियों के पाठ प्ले करते हैं, किसी से शत्रुता भी नहीं रखते हैं, बोलते ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो जरूर हमारे सामने आएंगे, ये तो गाली देंगे। तो बाबा के माँ बाप, बच्चे ये तो तुमको गाली देंगे ही, परंतु गाली खाने वाले ही देने वाले तुम्हारे ऊपर गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। तुम थोड़ा धीरे धरो, थोड़ी शांति रखो। जो आज तुमको गाली देते हैं वो कल तुमको फूलों की माला पहनाएंगे। हम वो समय अभी देख रहे, जो पहले बाबा कहता था ना, वो आज हम देख रहे। तो सहनशीलता में क्या होता है? जो गाली पहले कभी नहीं खाई, माँ बाप ने कभी अपने बच्ची को गाली नहीं दी, क्योंकि वो देख रहे हमारी बच्ची अच्छी है, परंतु दुनिया के संग में और नई नई धारणाएं देख करके उन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इनको कौन सा संग लग गया है, पता नहीं कौन सा जादू लग गया, मिसमेरिज्म हो गया है। तो वो गालियां देते थे, ऐसे ऐसे शब्द जो कभी पहले नहीं सुने थे। बाबा ब्रह्मा जिसका नाम था संसार में, देश में मान था, इज्जत थी बहुत, और जब से ऊंचे तो ऊंचा काम शुरू किया तब से लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। तो बाबा को भी आज से लग सकता है कि मैंने तो ऊंचा काम शुरू किया और ये लोग मुझे गाली देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये तो देंगे ही, क्योंकि ये मेरे बच्चे अभी अज्ञान नींद में है, इनको मालूम नहीं है ये काम कराने वाला कौन है। वो तो दादा को देख रहे हैं, तो दादा को देख करके गाली देते हैं। लेकिन ये जब उनको पता लगेगा कि दादा के तन के द्वारा ये भगवान कार्य करा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? प्रेम में आएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, फिर निछावर हो जाएंगे। तब निछावर होने का भी समय आ गया है। बाबा ब्रह्मा फरिश्ता हो गया, अब फरिश्ते का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो रहा। बाबा ने अपने साकार जीवन में प्रत्यक्षता देखी नहीं, परंतु अच्छी तरह से त्रिकालदर्शी के स्टेज से जानते थे कि आगे चल करके कितनी प्रत्यक्षता होंगी। बाबा कहते थे अब माउंट आबू रोड से माउंट आबू तक बच्चे क्यों लगेंगे?
तो हम बच्चे समझ नहीं सकते थे ऐसे कैसे भीड़ होंगी हमारे यहाँ, कैसे क्यों लगेंगी। अब देखना कल कैसे बसों की क्यों लगती है, 2 साल के बाद देखेंगे तो मनुष्यों की भीड़ लगेंगी। ऐसे ऐसे पक्के भक्त आएंगे जो लाइन में जाते रहेंगे, ऊपर में पैदल यात्रा करके भी पहुंच जाएंगे, 18 किलोमीटर पैदल करके पहुंचे। वो समय भी समीप आ रहा। पर बाबा कहते पत्रकारिता शुरू हो गई ना तो फिर बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उधर विनाश सामने आ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पूरी। जिन्होंने पाया उन्होंने पाया, जिन्होंने पढ़ाई पूरी की वो पूरी की, जिन्होंने श्रीमत पर चल के अपने को श्रेष्ठ बनाया उन्होंने बनाया, जिन्होंने नहीं बनाया तो वो तो बेचारे पश्चाताप में रहेंगे। इसलिए समय का उनके साथ में बहुत है गहरा कनेक्शन, प्रत्यक्षता और समय का। जैसा प्रत्यक्षता का समय नजदीक आएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो प्रत्यक्षता की समीपता और समय की भी समीपता, फिर ऐसा देश का वातावरण हो जाएगा जो लोगों का आना भी मुश्किल हो जाएगा। पर अभी थोड़ा ठहरो, अभी आबू रोड से माउंट आबू तक की क्यों चालू हो जाए। एक हाल बना छोटा हाल, तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो हाल जल्दी छोटा हो जाएगा। तो बाबा के साकार में होने पर मेडिटेशन हॉल का फाउंडेशन पड़ गया, वो इतना बड़ा बना जो 600-800 बैठ सकते थे खिंचातान में। फिर बाबा ने कहा बच्चे वो हाल भी छोटा पड़ जाएगा, तुमको तो बहुत बड़ा हाल बनाना पड़ेगा। अब वो बनाया तो 5000 का हाल छोटा पड़ गया। अब ये 10, 12, 15 हजार का बनाया टेम्पररी। मैं समझती हूँ आगे चल करके वो भी पक्का हो जाएगा काम। फिर चले जाएंगे ऊपर में स्वर्ग धाम में तो बहुत बड़े महल मिलेंगे, बहुत बड़े महल मिलेंगे जहां हम चल भी नहीं सकेंगे, विमानों में उड़ेंगे। तो ये समय आ रहा है, जो जो लोग कहते थे ना वो हम पर तक देख रहे हैं। बाबा ने कहा वो भी हम देख रहे हैं। लोग गालियां देते थे, अब गालियों खा खा करके अब फूल बरसाने का समय आया है। जो हमारे सिंधी भाई हमारे बिल्कुल खिलाफ थे, हमारे से दूर थे, वो सब लौट लौट करके आ रहे। पोतरे दोतरे उनके बाल बच्चे भाई बहन सब के सब झाड़ का झाड़ आ रहा है। कोई कहां से आ रहा है, कोई हांगकांग से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। तो जो हमारे विपरीत हो गए थे वो प्रीति बुद्धि बनने लगे। तो ऐसे ये शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सारे संसार को झुका रही है। तो स्नेह की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, पहले सहन करेंगे। मूर्ति जब बनती है ना तो उनको बहुत ही ठुकाई सहन करनी पड़ती है, आंखों का नक्शा, होठों का नक्शा, हाँ, और ये सब बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसको पॉलिश करते हैं तो साल साल 2-2 साल मूर्ति घिसती रहती है, अंदर बनती रहती है। तो अगर हम भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो हमारे को सहन तो करना ही पड़ेगा। और पक्का कर दो गाली खानी पड़ेंगी। लोग बाबा को आके बोलते थे बाबा मेरी तो सासू ससुर मुझे बहुत गाली देते हैं, कच्ची कच्ची गाली देते हैं। बाबा कहते हैं बच्ची गाली तो खानी पड़ेंगी तुमको, तो भगवान की बनी हो, कम बात हो रही है। तुम विश्व की मालिक बन रही हो, विश्व की महारानी बन रही हो, तो थोड़ी गाली तो खानी पड़ेगी ना। तो उसको ताकत आ जाती थी। ठीक है, प्रोग्राम है गाली खाने का, ब्राह्मणों का प्रोग्राम है, जो जो सच्चा ब्राह्मण बनेगा उनको गाली खानी पड़ेगी। आज ही पाठ पक्का कर दो, फिर आपको आश्चर्य नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है। कल तक मुझे कोई ने गाली नहीं दी, आज गाली क्यों खानी पड़ रही है। और ये हम पवित्र बने तो गाली नहीं मिलनी चाहिए ना। तो ये शक्ति कितना नंबर शक्ति आ गई, हाँ 6 नंबर। फिर उसके बाद है निर्भयता की शक्ति, निर्भयता, क्योंकि धर्म की स्थापना करने वाले को निर्भय जरूर बनना चाहिए। और निर्भय होते ही है, उनको भय नहीं होता है, न भगवान का भय, न बंधुओं का भय, न समाज का भय, न अपने मन का भय, क्योंकि वो पाप कर्म तो करते नहीं, धर्म की स्थापना में डटे रहते हैं। मर जाएंगे तो भी तैयार हो जाते हैं, क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया। तो ये भी तो आप समझ सकते हो ना, उसके अंदर भी मौत का भय नहीं था। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, अरे मर जाएंगे तो अमर हो जाएंगे। तो वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। तो बाबा ने भी स्थापना के कार्य में निर्भयता से काम किया, किसी का भी भय नहीं, न भगवान का भय न बंदे का भय।
न समाज के रीति रस्म का भय। जो बाबा ने कहा वो नई नई बातें सिखाई, जो दुनिया में कोई ने किसी को नहीं सिखाई थी। तो निर्भयता की शक्ति भी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा स्थापना का काम मजबूती से होता है। अगर वो निर्भयता की शक्ति न हो तो फेल, फिर वो आगे बढ़ नहीं सकती है। तो निर्भयता की शक्ति के साथ फिर आप देखेंगे त्याग की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति। अगर ये दादियां त्याग न करती होती, बाबा ब्रह्मा त्याग नहीं करता होता, तो आज इस संस्था का ये रूप नहीं होता। ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, फिर जो निमित्त बहनें बनी वो त्याग मूर्त बन गई, सभी सुखों का त्याग कर दिया। बस बाबा की क्या आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करने में लग गए। परिवार भी छूट गया उनका। लोगों ने कहा या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, अगर तुमको दादा के मत पर चलना है तो जाओ, परंतु तुमको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये मकान, ये दुकान, ये बाल बच्चे हम संभालेंगे, तुम निकल जाओ। उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि इतना ये त्याग कर सकेंगे। उन्होंने सोचा आप धक्का खा करके 1 साल के बाद सीधे होकर हमारे पास आ जाएंगे। पर जब 14 अभी जिन बहनों को उठना है, जाना है, किसी से मिलना है, अपने जाने की तैयारी करनी है, वो अभी उठे। फिर 1 घंटे के बाद हम आपको 1 घंटे के बीच में नहीं उठने देंगे। अगर उठना भी हो ना तो पीछे जाके बैठो, सुनो और फिर चले जाओ, क्योंकि बीच बीच में निकलने से सबका ध्यान जाता है और कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता है। आप सबको मिलकर के खुशी होती है तो आपसे जास्ती हम लोगों को खुशी होती है। ये सारा जो गुलदस्ता है वो देखने का हमको मौका मिलता है। जब हम मंच पर आते हैं और सामने इतने सब भाई बहने दूर दूर तक, 31 तारीख देखने का सीन था, सारा हाल अंत तक भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि भगवान की वो रुंड माला है, सिर्फ मुखरा 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 देखने में आता था। शरीर सबके ढके हुए थे। तो मंच पर बैठने वालों को बहुत सुंदर रूहों का गुलदस्ता देखने में आता है। ये साकारी माला भी है, पर साकार में निराकार विराजमान है। हम आत्माएं हैं निराकार, परंतु निराकार साकार में विराजमान है। तो हम भी कहेंगे हम विचित्र बाप के विचित्र बच्चे हैं, लेकिन बाप तो है ही विचित्र, है वो निराकार, परंतु है वो सभी गुणों का सागर। अति सूक्ष्म बिंदी, बिंदी में क्या भरा हुआ है? बिंदी को हम कहते हैं वो सिंधी भी है, सिंधु भी है। सर्व गुणों का बिंदु वो सर्व गुणों का सिंधु है। सिंधु माना सागर। तो बिंदु में वो शक्ति है कि सारा सागर गुणों का उसमें समाया हुआ है। तो वो रहता परम धाम में है, आता साकार जगत में है। निराकार ज्ञान का सागर है, पर पढ़ावे कैसे? तो पढ़ाने के लिए तन लिया है साकारी। साकारी तन के द्वारा आके पढ़ाते हैं। तो जिस तन के द्वारा पढ़ाया, उस तन के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाया। ब्रह्मा मुख वंशावली, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए। तो ब्रह्मा बाप और हम सब उनके बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। चाहे आपके टीचर ने आपको ज्ञान दिया, मैसूर में आपका जन्म हुआ तो मैसूर के टीचर्स ने आपको ज्ञान दिया, लेकिन आप बच्चे किसके बने? परिचय आपको किसका दिया? विचित्र बाप का। फिर विचित्र बाप चित्र में कैसे आते हैं, साकार में कैसे आते हैं? तो निराकार बाप ने साकार में आकर के जो बच्चों को पहचान दी, परिचय दिया और पालना दी साकार में, वो एक विचित्र बात है। भगवान और पालना, निराकार और बच्चों को पालना देवे, निराकार बाप वो दृष्टि देवे, दृष्टि। तो दूसरे का रथ लेकर के वो उनके द्वारा आके बच्चों को दृष्टि देते हैं। उसका मुख का आधार लेके मुख के द्वारा बच्चों के ऊपर ज्ञान अमृत की वर्षा करते। फिर बाप बच्चों को पालना देते हैं।
आप देखेंगे बाबा के मुरली में बहुत बड़ा प्यार भरा हुआ है। प्यार देते रहते, मीठे मीठे बच्चे कह करके हर प्रकार की माता पिता के रूप में शिक्षा देते हैं। जैसे माता पिता लौकिक में शिक्षा देते हैं ना, तो मेरे बच्चे अच्छे बने, गुणवान बने, परिवार में एकता हो, परिवार में स्नेह हो, परिवार में सद्भावना हो, सहयोग हो, ये सब शिक्षा मुरली के द्वारा मिलती रहती है। तो माता पिता का रूप धारण करके बच्चों की पालना करते हैं। ब्रह्मा हमारी माँ है और शिव हमारा बाप है। कभी सुना? चोला पुरुष का है, ब्रह्मा बाप भी है तो ब्रह्मा हमारी माँ भी है। क्यों? कि ब्रह्मा का जो बाप है वो शिव बाबा है, तो शिव बाबा बाप भी है, तो शिव बाबा ब्रह्मा माँ की क्या कहेंगे, ब्रह्मा माँ का साजन भी है। तो दोनों ने मिलकर के हम बच्चों को पैदा किया, फिर दोनों ने मिलकर के हमारी पालना की, और आज भी मुरली के द्वारा हम लोगों को रूहानी भोजन मिलता ही रहता। अभी अव्यक्त रूप में भी आकर के बच्चों को दृष्टि देते, बच्चों से रूहान करते, बच्चों को प्यार देते, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हम प्यासे बच्चे हैं। जन्म जन्मांतर से भगवान के पाने के लिए हमारे अंदर में प्यास थी। तो प्यास बुझाने वाला कौन? भक्ति मार्ग में प्यास बढ़ती है, तड़फन बढ़ती है, परंतु वो तड़फन जो बढ़ती है वो तड़फन बुझे कैसे? तो बुझाने का मार्ग फिर ये ज्ञान है। जब बाप खुद धरा पर आके अपना परिचय देते हैं कि बच्चे तुम कौन और मैं कौन हूं, और तेरा और मेरा कैसे अनादि और अविनाशी नाता है। अनादि और अविनाशी नाता तेरा और मेरा कैसी है? तुम और हम बच्चे कहाँ रहते थे ये हमको थोड़ी पता था। हम कहाँ रहते थे? हम तो समझते हैं जन्म जन्मांतर से हम यही है, जगत में है, 84 जूनियों में होंगे, पता नहीं कौन सी जूनियां लेकर के ये मनुष्य जीवन हमको मिली है। मालूम नहीं था, बिल्कुल हम अंधकार में थे, अज्ञान में थे। बाबा ने आके अज्ञान अंधकार से निकाल करके हमको नई रोशनी दी कि बच्चे तुम मेरे बच्चे। हाँ, हमसे बात करता है। हम जो बाबा के ओरिजिनल बच्चे ना, भारतवासी, और भारत में जो आए हुए बच्चे बाबा के सन्मुख आ गए हैं, बाबा उनसे बात करते हैं। दुनिया वालों से अभी बात नहीं करते हैं। दुनिया से जो निकल करके बाबा के सन्मुख आ जाते हैं, ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, उनसे बाबा बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। उनको बहुत अच्छी पहचान देते हैं कि बच्चे तुम अविनाशी आत्मा हो और मैं तुम्हारा अविनाशी पिता हूँ। तुम भी अनादि हो, मैं भी अनादि हूँ। तेरा और मेरा नाता ही अनादि और अविनाशी है। आत्मा भी मरती नहीं है, और कभी ये भी नहीं सुना होगा कि परमात्मा का भी मृत्यु हुआ। कभी सुना? उनके लिए क्या शब्द होता है? अजर अमर अविनाशी। और हम आत्माएं भी बाप समान है, अजर हैं, अमर हैं और अविनाशी हैं। तो मृत्यु किसका होता है? हाँ, शरीर तो है ही विनाशी, वो तो है ही विनाशी, इनमें अविनाशी आत्मा विराजमान है, तब ये शरीर चलता बोलता है। अगर मैं आत्मा निकल जाऊं तो ये शरीर कोई काम का नहीं, जड़ है। चेतन तो मैं हूं ना। जैसे कुर्सी पर मैं आके बैठी, कुर्सी जड़ है, पर कुर्सी पर विराजमान मैं चेतन हूं। तो मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। जैसे मेरा बाप अनादि और अविनाशी है, अमर ज्योति है, वैसे मैं आत्मा भी अमर ज्योति हूँ, चेतन ज्योति हूँ। चेतन का विनाश नहीं होता है। चेतन शरीर में आता है तो शरीर का विनाश हो जाएगा, परंतु जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है उसका नाश नहीं होता है। तो विचित्र बाप ने यहाँ आके हमको ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी, और फिर टीचर बन करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। उस आदि मध्य अंत के ज्ञान में भी हमारा ज्ञान है ना, दूसरों का थोड़ी ज्ञान है। सृष्टि चक्र में तुम्हारा क्या पाठ था बच्चे? तुम तो स्वयं ही देवता थे। राज भाग था, शिक्ल भी अच्छी तो अकुल भी बहुत अच्छा, वजीर रखने की दरकार नहीं।
इतना सुंदर अकल मिला हुआ था कि सारे विश्व के ऊपर बाबा कहते हैं यही आत्माएं राज करने वाली थी। वजीरों की दरकार नहीं, राजा ने जो हुक्म किया वो सब काम चालू हो जाता है। लेकिन आज हम कलयुग में देखते हैं कि कितने वजीर होते हैं, कितना घोटाला होता है, इलेक्शन सिलेक्शन, पता नहीं उसमें मारा मारी लड़ाइयां बहुत कुछ होता है। लेकिन सतयुग के राज में सब प्रकार का सुख, कोई किस्म की कमी नहीं, कोई किस्म का दुख नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं। फिर सुखों को भोगते 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 आपको पता है कि अगर भोजन की थाली हमारे सामने आएंगी तो अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो थाली में जितना भोजन पड़ा होगा उतना पड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर उसको स्वीकार करना शुरू किया तो क्या होगा, 15 मिनट में थाली सारी खाली हो जाएगी। तो हम आत्माएं जब सतयुग में आ गई सुख भोगने के लिए, तो सुखों को भोगते 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 धीरे धीरे हम नीचे उतरे हैं, धीरे धीरे हमारी कला कम हुई है। तो सत्व प्रधान से हम धीरे धीरे रजो में आ गए, रजो प्रधान, फिर रजो गुणी बन गए, फिर धीरे धीरे तमो गुणी बने, फिर तमो प्रधान, लास्ट में तमो प्रधान हो जाते हैं। इतना तमोगुण आ जाता है कि न हमको अपना पता लगता, न बाप का पता, न घर का पता, घर कहाँ है वो भी पता नहीं, क्यों जगत में है ये भी पता नहीं, क्या हमारा आपस में असली नाता है वो भी पता नहीं, एकदम कुछ भी पता नहीं। इसको हम कहेंगे अज्ञान अंधकार। इसलिए देखो संसार एक है, धरती एक है, आसमान एक है, और मनुष्य संप्रदाय, चलो जानवर की बात छोड़ो, परंतु मनुष्य संप्रदाय जो भी है, जहां भी है, चाहे अफ्रीका में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे यूरोप में, कहां भी है, सब मनुष्य आत्मा है। सबके लिए धरती और आसमान एक है। क्यों? ये सारी प्रॉपर्टी, बेहद की प्रॉपर्टी सभी बच्चों के लिए है। उसमें परमात्मा ने तो कोई हद रखी नहीं थी, क्योंकि उसके हम बच्चे हैं। उसने हमको जगत में भेजा, तो जगत हम सबके लिए, पृथ्वी सबके लिए है, सूरज सबके लिए है, और समुद्र सबके लिए, नदी नाले पहाड़ सबके लिए है। परंतु मनुष्यों ने तमोगुणी वृत्ति से इनमें काफी हदें डाल दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। आकाश का भी टुकड़ा है तो समुद्रों का भी टुकड़ा है, तो फिर सब की हदें बंधी हुई है। इस हद में कोई वो प्लेन आएगा किसी का तो उसको यहाँ से गिरा करके खत्म कर देंगे। हदों ने बहुत नुकसान किया। क्यों हदें आ गई? क्योंकि समय प्रति समय जो सृष्टि को थिमाने के लिए धर्म पिता आए, उन्होंने तो फिर भी धर्म को आके थिमाया, धर्म से सृष्टि को थिमाया। लेकिन धीरे धीरे उनके जो पीछे फॉलोअर थे ना, उन्होंने, उनके अंदर द्वैत आ गया। द्वैत में आकर के वो अपने आप को अलग समझने लगे, दूसरे को अलग समझने लगे। वो कहने लगे हम सिख है तो वो कहते ये मुसलमान है, वो कहते ये क्रिश्चियन है तो ये कहते ये जैनी है, ये फला। फ्रिक्शन यहाँ पड़ा, पहले नहीं था। पहले हम सब सुखी थे और एक ही भारत के अंदर हमारा चलता रहता। धीरे धीरे और खंड पैदा हुए। तो अभी जब अति हुई है तो अति का मतलब क्या होता है? अति माना ही अंत। जब अंत आती है तब क्या होता है? अंत के बाद फिर याद आएंगी, चक्कर के अनुसार, नियम के अनुसार, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन। तो अभी आ गई है रात, सो भी अंधारी रात। अब वो भी रात समाप्त होने पर है, तो रात के बाद प्रभात आती है। आपको मालूम है हद के दिन रात को भी हम रोज देखते आ रहे हैं। तो अभी जो टाइम आ रहा है वो प्रभात का है। तो प्रभात के समय में परमात्मा का ही कार्य चलता है। सूर्य उदय हो जाते हैं ना, तो सारी दिनचर्या चेंज हो जाती है। अब भगवान निराकार बाप वो साकार में आके माता पिता के द्वारा नई संप्रदाय रच रहे हैं। नई संप्रदाय, कुख वंशावली नहीं, वो तो आप लोगों ने जन्मांतर ये काम किया। कुख वंशावली पैदा हुई, उनमें दुख, अशांति, लड़ाइयां, झगड़े, मिलकत के झगड़े। अरे मिलकत के कारण बच्चे माँ बाप को मार देते हैं, भाई भाई को मार देते हैं, दोनों जेल में पड़े रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है
छुरा मारा पर भाई मरा नहीं, तो वो जिंदा बैठा है, वो कहता है मिल्कियत के कारण हमारा झगड़ा हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसी मिल्कियत में क्या सुख होता है? कोई सुख कहेंगे? मकान के ऊपर झगड़ा, मकान एक होगा लेकिन दूसरा मकान खाली पर है, वो कहेंगे ये मेरे को मिले, वो कहेंगे मेरे, माने झगड़ा ही झगड़ा, सारी दुनिया में देखो झगड़ा ही झगड़ा। तो आखिर इनकी अंत आती है, अंत के बाद फिर आद आती है। तो आद और अंत के बीच में बेहद का बाप अपना कार्य गुप्त वेश में चला रहा, किसी को भी पता नहीं है, गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि ये गुप्त कोई स्थापना हो रही है, ये गुप्त कोई सेना अपना काम कर रही है। क्यों? हथियार पर हमारा है नहीं, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं, उसको हम ऐसे तो मारते नहीं हैं, दुश्मन हमारे गुप्त अंदर बैठे हुए हैं, उनसे हमारी युद्ध है। हम स्वराज पाने के लिए अंदर ही अंदर विकारों से युद्ध करते हैं। विकारों ने ही हमको दुख दिया है, विकारों ने ही हमको धोखा दिया है, इसलिए हमारे दुश्मन 5 विकार, परंतु सिर्फ 5 विकार नहीं है। आपको पता नहीं विकारों के भी बाल बच्चे बहुत है, मालूम है कौन से बाल बच्चे हैं? बहुत बड़ा झाड़ है, पूरा परिवार है विकारों का। जैसे दिव्य गुणों का गुलदस्ता हम दिखाते हैं तो कई गुण दिखलाती है, कम से कम 36 गुण तो जरूर बताती है। तो गुणों के अल्टरनेट जाओ तो अवगुण है। तो पहले है 5 बड़े बड़े विकार, फिर 5 विकारों के बाद फिर और बड़े बड़े, उनसे थोड़े छोटे, उसमें क्या कहेंगे? ईर्षा, द्वेष, पर निंदा, पर चिंतन, और उसमें क्या होता है? भय, क्योंकि कईयों के अंदर ना पाप कर्म का इतना कुछ बोझ है सिर के ऊपर, जो हर बात में भयभीत होते रहते हैं। कहते हैं इस जन्म में कुछ बात ऐसी हुई नहीं है, लेकिन भय ऐसा बना रहता है जो बात मत पूछो। तो छोटी छोटी बात में जब भयभीत हो जाते हैं ना, तो वो भी एक विकार हो जाता है। फिर आलस है, अलबेलापन है, और भी उनके छोटे छोटे बच्चे इतने हैं जिसके कारण व्यर्थ संकल्प पैदा होते रहती है। अनुमान छोटा सा विकार है, कभी सुना भी नहीं होगा, सिर्फ हल्की रूप से बात करेंगे, इसको थोड़ा अनुमान होता है, पर अनुमान भी बहुत बड़ा विकार है। जिद का संस्कार, आपको लगेगा ये तो बड़ा छोटा विकार है। किसी हमारी छोटी चौपड़ी भारत में विकारों की मिलती है ना, भाई इन विकारों को जीतो, उसमें जिद का संस्कार नहीं होगा। लेकिन भगवान ने हमको सूक्ष्म विकार भी बता दिए, ये जिद का संस्कार, आलस, अलबेलापन, ये सब विकारों के बाल बच्चे। और अंदर ही अंदर आत्मा इतनी छोटी सूक्ष्म, उसमें ये सारे विकार बैठे हुए हैं, अंदर अंदर इतने बंदर बैठे हुए हैं। तो अगर आप योग में बैठेंगे तो आप चाहेंगे ना मेरे बंदर भी शांत हो जाए अंदर वाले, पर बंदर कभी योग लगाएंगे? बंदर को आप 2 मिनट बिठा दो, आप सामने बैठ जाओ, तुम उनको दृष्टि भी दो, बंदर वो छलांग मारेगा, यहाँ से छलांग मारेगा, वहां से छलांग मारेगा, वहां ऐसे। तो अंदर जो बंदर बैठे हुए हैं, इन विकारों को हम बंदर कहते हैं। बंदर से भी खराब, बंदर भी 1 सेकंड ऐसा प्यार से देखते रहो तो मुस्कुराता रहेगा, टोली खिलाफ बैठ जाएगा। ये अंदर के जो बंदर है ना, वो 1 सेकंड भी शांति में टिकने नहीं देते। आप बैठेंगे बहुत अच्छी तरह से, लाल लाइट हो रही है, गीत बज रहा है, आप कहेंगे बस अब तो मुझे 1 घंटा योग लगाना। पर जो अंदर में व्यर्थ संकल्प के बंदर बैठे हुए हैं, वो अंदर 1 सेकंड में हमारे मन को शांति में टिकने नहीं देते। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, ये रॉन्ग है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इनसे बात करूंगी, मैं इनको ये सुनाऊंगी, उसको वो सुनाऊंगी, वो पर चिंतन हमारा चलता रहेगा। इसके कारण आज हमारी जीवन की हानि है। आत्मा अंदर अंदर कमजोर, दुर्बल, निर्बल ऐसी हुई पड़ी है कि जैसे अंदर दुखी भी आत्मा, भाई ये मेरे संकल्प नहीं चलने चाहिए, तो मन को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं कि मन इन बातों से हट जाए। लेकिन कायदा क्या है कि जिस चीज को हम हटाएंगे ना, वो चीज और बढ़ेगी। जैसे अग्नि का गुण है ऊपर की तरफ उठना, अग्नि को आप ऐसे करेंगे ना, वो और भड़केंगी और ऊपर आएंगी। पानी का गुण है नीचे की तरफ आना, स्वाभाविक गुण है। तो ऊपर में टांकी बना करके सब पानी को चढ़ा दो ऊपर में, पर थोड़ा भी सोराख हुआ तो पानी टप 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 करके नीचे आएगा, और धीरे धीरे करके टांकी भी कमजोर हो जाएंगी।
तो पानी का स्वाभाविक गुण है नीचे की तरफ आना, अग्नि का स्वाभाविक गुण है ऊपर की तरफ जाना। उनको आप ऐसे करेंगे तो नहीं रुकेंगे, स्वाभाविक गुण है ना। तो हमारे अंदर में जो विकार है वो आधा कलब के बैठे हुए है। कई बार आपने देखा होगा 3 साल के बाद किराएदार उठते ही नहीं है, तो ये तो आधा कलब के बैठे हुए अंदर राज है अनोखा। और अब आप कहेंगे कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूं, अब मेरे अंदर विकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो विकार भागेंगे, मानेंगे? हाँ, तो क्या युक्ति करनी चाहिए? भगवान आ जाए सृष्टि पर आकर के हमको हथियार पवार देवे कि इन विकारों को ऐसे जीतो बच्चे। क्यों तुम्हारे ऊपर राज किया? क्योंकि तुम खुद ही सोए हुए हो, तुम अज्ञान नींद में सोए हुए हो, इसलिए तुम्हारे घर के ऊपर उनका ही कंट्रोल। वो जैसे तुमको नचाते वैसे तुम नाचते हो। तो भगवान बाप आके पहले, सबसे पहले हमारी ज्योति जगाते हैं, अंदर की ज्योति जगाते हैं, हमको सावधान करते हैं, बच्चे तुम अलर्ट रहो, क्योंकि तुम चेतन ज्योति आत्मा हो, तुम शरीर हो ही नहीं। शरीर समझने से विकारों ने बहुत अंदर प्रवेश किया, नुकसान किया हमारा। हमको वैर भाव द्वेष इतना, जो बात मत पूछो। और जब से बाबा ने ये पहचान दी कि तुम मेरी संतान आत्मा हो, अजर अमर हो, मेरे साथ में तुम परम धाम की रहने वाली मालिक, ब्रह्मांड के मालिक, परम धाम शांति धाम के तो तुम ही मेरे बच्चे मालिक थे, मेरे साथ में रहने वाले थे, पर मेरे समान थे, निराकारी स्टेज में थे, अशरीरी रूप में थे, ज्योति स्वरूप में थे। तब तुम्हारे को यहाँ का कुछ भी पता नहीं, न तुम्हारा परिवार था, न ये संसार था, न सुख न दुख, कोई तुम्हारे लौकिक परिवार की बात भी नहीं वहां। तुम निराकार निसंकल्प थी, निर्विकारी आत्मा, इतनी निर्विकारी थी, प्योर, जिसमें कोई भी विकार का अंश नहीं था। तो ये स्मृति बाबा ने दी, सब हाथों से निकाल दिया, तो बेहद घर के मालिक हो। और मालिक बने में थे और फिर धीरे धीरे नीचे उतरे। तो जब धीरे धीरे नीचे उतरे, सुख भोगते भोगते अब कलयुग में दुखी हो गए। जब कलयुग में हम दुखी हो गए तो फिर क्या होता है? दुख में हर एक बात लगती है, एक अक्षर सुनने की भी ताकत नहीं है। आज इतना इंसान कमजोर हो गया है। कोई कहेगा ना तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम तो बुद्धू हो, गाली भी नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे तुम तो बुद्धू हो, तो उसको लगेगा इसने मेरी इंसल्ट कर दी। मैं इतनी पढ़ी लिखी समझदार जनता की सेवा करने वाली, परिवार को चलाने वाली, अब देखो इसने मेरे को कह दिया तू तो बुद्धू हो, तू तो बेअकुल हो। पर माँ को कभी कभी गुस्सा आता है तो दूसरे शब्द नहीं मिलेंगे तो कहेंगे तू तो बेअकुल हो। अब वो बेअकुल शब्द भी उसको ऐसा लगेगा जैसे पत्थर कोई लग गया। उसके कारण वो रूसेंगी, लड़ेंगी, झगड़ेंगी, तनाव में आ जाएंगी। कई बातें शब्दों से ही होती है, लड़ाई शब्दों की। तो बाबा ने कहा अरे तुम निराकार आत्मा, तुम मेरी संतान, निराकार, निर्विकार और निसंकल्प, परम धाम में हम निसंकल्प थे। फिर जगत में आए, चलो झमेले बहुत देखे, मेला भी देखा, झमेला भी देखा। सतयुग त्रेता मेला, तो द्वापर कलयुग झमेला। अच्छा, उनसे भी निकल करके अभी पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच गए। अभी समेटने का मार्ग शुरू हो गया। बच्चे, पहले तो तुम सारा दिन ज्योति जगा के रखो। जितना समय तुम स्मृति स्वरूप रहेंगे तो विकारों को पता लगेगा कि मालिक अब सुजाग हो गए, अब हमारा राज पूरा हो रहा है। अभी हमारी चलती नहीं है, क्यों कि इस आत्मा ने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। सुनना, बोलना, देखना, सोचना और करना। पहले, सबसे पहले हम सोचते हैं, गलत गलत सोचते हैं, पर चिंतन। फिर वो उस निगाह से देखेंगे तो हमारी आंखें भी हमको धोखा देती रहेंगी। जो शक्की मिजाज वाला होता है ना, वो हर एक बात को शक की निगाह से देखता है। जब वो शक की निगाह से देखता है तो आपको पता है जैसी किसी की वृत्ति होती है वैसे ही उनको सृष्टि दिखाई पड़ती है। काला चश्मा लगाया हुआ होगा तो उसको ऐसा लगेगा ये सारे काले हैं, पर ये नहीं समझता काला चश्मा तो मैंने पहना हुआ है।
तो अंदर की वृत्ति उनकी ऐसी खराब हो जाती है, कहेंगे ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। खुद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकेंगे ना, तो कहेंगे कौन पालन कर सकता है, कौन कर सकता है, क्यों को खुद नहीं कर सकता है, इसलिए वो कहते हैं कौन कर सकता है। परंतु जो खुद पालना करते हैं तो हम विश्वास रखते हैं कि अगर हम भगवान के बच्चे बन करके फिर भी इसी पालना नहीं करते हैं तो भगवान के बच्चे ही नहीं है, बंदर के ही बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे और शिव बाबा की आज्ञा का पालन करके हम चल रहे हैं, तो हमारे जैसे बहुत सारे चल रहे हैं। चलो कोई कोई कमजोर आत्मा होंगी तो उसका दिल खाएगा, उसका योग ईश्वर से तो लग नहीं सकता है। वो मायावी बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि, ईश्वर के बातों को जो टालेगा तो ईश्वर भी उनको टालेगा, ऐसा जो पड़ा रहेगा किसी कोने में, न योग न ज्ञान न ध्यान न कुछ भी नहीं। तो योगी आत्मा जो होंगे ना, उसकी दृष्टिकोण ही और होता है, वो दूसरों को देखता है उसी दृष्टि से देखता है। खुद योगी है, वो दूसरों को भी उचित निगाह से देखेगा। बेहद बाप के बच्चे हैं, सब बेहद के बच्चे हैं। बाप परम धाम का वासी, और बाप आया है इस संसार में अपना संसार को सुखमय बनाने के लिए, उनकी सब आज्ञाओं का हमें पालन करना। तो बाबा ने जो शिक्षाएं दिए ना, सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे तुमको श्रीमत मिली है, उस लीके के अंदर चलते चलो, फिर तुम माया जीत बन ही जाएंगे, माया तुम्हारे पास आएंगी नहीं। ये सब दरवाजे बंद कर दो, न बुरा देखो। तो उसमें एक चित्र बनाया हुआ है, बाबा ने बनवाया था, एक बच्ची का। तो महात्मा गांधी का है एक चित्र जिसमें 3 बंदर दिखाए हैं। तो एक बंदर की आंखें बंद है, एक के कान बंद है, एक का मुख बंद है। बाबा कहते हैं बच्चे बंदर क्या करेंगे, बंदर पर चिंतन करते हैं क्या, बंदर पर चिंतन पर की निंदा करते हैं क्या। ये मनुष्यों को सिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो बाबा ने फिर एक बच्ची का चित्र निकाला अच्छी तरह से, तो उसमें 5 बातें उसने बताई है सबको। न बुरा सोचो, पहले व्यर्थ संकल्प जो दूसरों के प्रति करते हैं, भगवान की आज्ञा है कि तुमको किसी के बारे में भी चिंतन नहीं करना है। उन सब का चिंतन करने वाला मैं आ गया हूं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तेरे तो कुछ लगते नहीं है, बाप तो मैं हूं ना। तो मुझे सारे संसार का चिंतन करना है कि मुझे इनका कल्याण कैसे करना है। तुम स्व का चिंतन करो, पर का चिंतन नहीं करो। कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, कल्याण की चिंतन करो, लेकिन ये चिंतन नहीं करो कि ऐसे क्यों करती है, वो ऐसा क्यों करता है। अरे करते अपने अपने संस्कारों के वशीभूत है, अपने अपने कर्मों के वशीभूत है, ज्ञान की कमी है, कमजोरी है, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन आप उसके बारे में मत सोचो। तो न बुरा सोचो, न बुरा देखो, ये आंखें भी बंद कर दो। पर ये आंखें ऐसे नहीं बंद करेंगे, अंधे होके चलेंगे क्या, सब सूरदास हो जाए। चलना है, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, मरेंगे। ये आंखें नहीं बंद करनी है, अंदर की आंख, अज्ञान की आंखें बंद कर दो। अज्ञान से जो हम ग्रहण करते थे, किसी के बुराइयों को देखना, फिर चित्त पर रखना, फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, किसी के रंग रूप को देखना, काला रंग है तो क्या है, क्या इसका चेहरा है, क्या इसका रंग रूप है। गोरा देखेंगे बार बार दिल करेंगे देखता रहूं, ये बड़ी सुंदर है, वो हुआ है, फिर विकारी भावना पैदा होंगी। तो बाबा कहते हैं ये बुरी दृष्टि बंद कर दो। देह की दृष्टि भी ना, देह में गई, चमार बन गए, चमड़ी पर अटेंशन, काली चमड़ी है, गोरी चमड़ी है, फलानी चमड़ी है, चमड़ी पर अटेंशन, माना रॉन्ग। अब बाबा ने कहा तुम चेतन ज्योति आत्मा, आत्मा को देखो, देह को मत देखो। फिर आप ऐसी बुरी बातें, ज्ञान के विपरीत कुछ भी शब्द मुख से नहीं बोलो। ज्ञान युक्त शब्द बोलो और मीठा बोलो और प्रेम से बोलो। तो बाबा की जो शिक्षा है ना, वो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, जो माँ की से भी मीठी है। आत्मा को तो बहुत प्यारी लगती है, अगर आत्मा उसमें चलती है तो। मीठा बोलने में क्या खर्च होता है, होता है कुछ खर्च? कुछ भी नहीं। सिर्फ आप स्मृति स्वरूप हो कि अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा समझ के ज्ञान युक्त शब्द बोलो। पास्ट की बातों को भूल जाओ। कल तुम शूद्र थी तो कल पास्ट में कई कुछ बातें आपस में हुई,
अब तुम ब्रह्मा बाबा की बच्ची बनी, मुख वंशावली, नया जन्म, तुम्हारा अवतरण हो गया। अब तुम देरानी के साथ वही व्यवहार करो जो 2 साल पहले किया, बहू के साथ वही व्यवहार करो जो 1 साल पहले किया, या अपने भाई बहनों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जैसे राखी के दिन में भाई खर्ची नहीं देता है, कभी कम चीज देता है, कभी तो बहनों के मन में वो हो जाता है। फिर बहन भाई से रुस जाती है, क्या तुमने मेरा मान रखा, मैंने तुमको राखी भेजी, तुमने क्या रिटर्न किया। मानो छोटी छोटी बातों में मन मोटा। तुम भिखारी है क्या, भिखारी है क्या जो हमारे मन में अगर चीज अच्छी नहीं आई तो हम उससे रुसे, संबंध तोड़ देवे, बात न करें। तो न ऐसा व्यवहार करें, न मुख से ऐसा बोले, न देखे, न ऐसी बातें सुने। कोई सुनावे न तो भी तुम मत सुनो। मानो वो कूड़ा किचरा इधर उधर से उठा करके वो तुम्हारे घर में खास आई है तुमको ये देने के लिए। तुम्हारे घर में कोई किचरा फेंकने आवे तो लड़ाई चालू हो जाएगी, क्या समझा है मेरे घर को, किचरा वहां से निकाल के मेरे घर के पास में भी क्यों रखा। तो हर एक अपने अपने घर के एरिया की सफाई कर देती है। तो हमारे को मन मंदिर मेरा है ना, तो मंदिर की सफाई करनी है ना। तो दूसरे लोग कूड़ा किचरा क्यों डाले, वो कूड़ा किचरा फिर मेरे को परेशान करेगा। जैसा मैं सुनूंगी वैसा मैं सोचूंगी, जैसा सोचूंगी वैसा मैं बोलूंगी, जैसा बोलूंगी वैसा मैं देखूंगी। सारा मेरा कर्म का खाता वो सब बदल जाता है। तो हमको न बुरा देखना है, न सोचना है, न सुनना है, न बोलना है, और न फिर ऐसा कर्म किसी के साथ करना है, व्यवहार भी ऐसा नहीं करना। तो 5 बातों का ध्यान रखना है। न सोचना है, पहला नंबर मनसा। फिर न देखना है, देखो भी नहीं, उस दृष्टि से नहीं देखो, अच्छी मीठी दृष्टि से देखो, आत्मक दृष्टि से देखो। और फिर बोलो भी मीठा। ये भगवान की शिक्षा है। मेरे बच्चे हो न, सागर के बच्चे, प्रेम की सागर के बच्चे, सुख के सागर पिता के बच्चे हो। तुम्हारा बोल सुख देने वाला होना चाहिए, दुख देने की बात न हो। फिर हमारा कर्म भी ऐसा हो। तो सुनना, सोचना, देखना, सुनना, बोलना और फिर करना, इन सब के ऊपर अटेंशन। तुम श्रीमत पर चलते रहो तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा जिम्मेवार, तुमको पापों से मुक्त करके ही छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरी मत पर चलो, देह भान को छोड़ते जाओ और सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अच्छा अभ्यास करो। जितना कर सकते हो बार बार अटेंशन जाना चाहिए कि मैं अपनी आत्मक स्मृति में हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। इतना पाठ पक्का करो जो देह का भान न आवे पर आत्मा का भान हो। आत्मा की स्मृति में रह करके फिर अपना कर्म करते जाओ। व्यवहार में किसी से नफरत नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं। ये बड़ी खामियां है जो हमारे दिल को खाती है। तो कभी किसी से वैर नहीं रखो, घृणा दृष्टि नहीं रखो, नफरत नहीं रखो, और पास्ट की बातों का कोई चिंतन ही नहीं करो। कल तक हम सब पापी थे, मैं तो ये कहती हूँ पुराने पापी थे। पुराने पापी माना आधा कल्प के पापी हैं, कोई इस जन्म के नहीं पापी हैं। आधा कल्प से पाप करते 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 यहाँ पर पहुंच गए। अभी आधा कल्प के पापों को नाश करना वो सेकंड का काम तो नहीं है ना, पर युक्ति सेकंड की है। सिर्फ आत्मक स्मृति में रहो, निराकार बाप को निराकार होकर के याद करो। मैं निराकार ज्योति स्वरूप पिता की संतान हूँ, ज्योति धाम से मैं आई हूँ। ज्योति ज्योति सब में आती है, ज्योति धाम से मैं आई हूँ। मैं देह में विराजमान हूँ पर मैं चेतन ज्योति हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। अपनी शुद्धता में एकदम स्थित हो जाओ अंदर। मेरा ओरिजिनल स्वरूप जब मैं परम धाम में थी तो मैं शुद्ध थी, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप। बार बार सोचो मैं आत्मा शांत। मेरे में अशांति आई कहां से? जब मैं परम धाम में थी तो अशांति थी क्या? कोई की आत्मा थी क्या अशांत वहां? फिर वहां से जब नीचे आए तो चलो लड़ाई झगड़ा हुआ तो मन शांत हुआ,
किसी ने कुछ बोला तो मन अशांत हुआ, कोई प्रकार का पाप कर्म हुआ तो मन अशांत हुआ, कुछ गुम हुआ, कोई मरा, कोई जन्मा तो अशांत हुआ। पर ये मालूम है ये नाटक है ना, नाटक में तो ऐसे ही होता है ना। नाटक माना क्या, ये बेहद का बहुत बड़ा नाटक है, सुख का दुख का बना हुआ है। इसमें सुख भी है तो दुख भी है, दिन भी है तो रात भी है। तो दुख और सुख का जो चक्कर है उसमें दिन और रात है, गर्मी सर्दी है, जन्म और मरण है। कोई भी जो इस जगत में आया है वो अभी तक तो यहाँ बैठा हुआ नहीं है। जो आया वो गया, जो आया सो गया। आए आते जाते जाते रहते, आते जाते चक्कर चलता ही रहता है। कोई को रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो मेरी माँ क्यों ना हो, चाहे उसने बहुत मुझे सुख दिया, प्यार दिया। पति रोक नहीं सकता पत्नी को, सामने सामने पत्नी जा रही है, टाटा भी नहीं कर सकती है, बस कुछ हो गया, हो गई, चली गई। वो बेचारा रोता धोता ही रह जाता है, ये क्या छुट्टी भी नहीं ली मेरे से। अरे छुट्टी काहे को लेंगी, जब ऊपर से आई थी तो छुट्टी से आई थी क्या, तुमने मंगाया क्या उसको, ऊपर से आ गई। अब गई तो गई, खत्म। अब हम उसके पीछे क्यों सोचे, जो आया है वो जाएगा। ये आज पाठ पक्का कर दो, ये भगवान ने पाठ पक्का करा है, जो आया है वो जाएगा जरूर। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूर होगा। आज ही हम पक्का कर दे तो आपने देखा होगा बाबा की वाणी में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। अरे वो हमारा त्रिकालदर्शी बाप है, दुख हरता सुख करता है। उसने हमको बार बार पाठ पक्का कराया, बच्चे तुम सब यहाँ क्यों आए हो, तुम आए हो जीते जी मरना सीखने के लिए। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ ट्रेनिंग मिलती है जीते जी कैसे मरो। तुमको मरना है, तुमको जाना है, महाविनाश सामने खड़ा है, सब आत्माएं उड़ेंगी मच्छरों सदृश। ये तो बाबा ने पाठ पक्का कराया है। तो मरना इतना पक्का हो गया है जो हम किसी के लिए भी मरने के शब्द से डरते नहीं। अज्ञानवश जो माताएं होती है ना, कोई माता दूसरी माता के बच्चे के लिए कहेंगी तुम्हारा बच्चा मर जाए तो लड़ाई चालू हो जाएगी। कहेंगी तुमने मेरे बच्चे का मरना निकाला, तुमने मेरे बच्चे के लिए मरना निकाला, बस लड़ाई बहुत चालू हो जाएगी। और यहाँ भगवान कहते हैं तुमको मरना ही है, सारी दुनिया को ही जाना है। बच्चे तुम आए हो जीते जी मरना सीखने के लिए, कैसे मरे, कैसे अशरीर हो जाए। तो हम यहाँ बैठे बैठे अशरीर बनने का अभ्यास करते रहते, मैं आत्मा हूं ये अजर अमर। शरीर से अलग होना, इसका नाम हम लोगों ने, भगवान ने कहा है, ये इसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा नहीं मरती है पर चोला छोड़ती है। चोले के छोड़ने को मनुष्यों ने मरण कह दिया और हम कहते फलाने शरीर छोड़ा। इसमें आत्मा में दुख नहीं होता है। हमारे रोज यहाँ टेलीग्राम आती है, फलाने शरीर छोड़ा, फलाने शरीर छोड़ा, फलाने शरीर। इतना अच्छा शब्द है जो दुख होते ही नहीं। अच्छा, ओम शांति, मानो ओम शांति हो गया, परम धाम में गया, तो हम क्या करेंगे, टेलीग्राम कर देंगे बस। अफसोस की बात ही नहीं है ना, जो आया सो जाएगा। अभी आप लोग आए हो, अपनी अपनी तैयारी करके आए हो, हमको मालूम है आए हैं, मेले में आए हैं। मेला माना पूरा होगा तो जरूर जाएंगे ना। कोई सुबह को जा रहा है, कोई रात को, कोई शाम को, हम सबको छुट्टी एक बार दे देते हैं, भाई ओम शांति, क्यों जाना ही है सबको। अभी भी कई जाने वाले बैठे होंगे, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, मेला है ना। तो ये बाबा कहते हैं पाठ पक्का कर दो, जन्म मरण का ये चक्कर है, यहाँ सुख भी होगा दुख भी होगा। बाल अवस्था है, युवा अवस्था, और फिर कौन सी अवस्था आती है, बाल, युवा, वृद्ध, और फिर मृत्यु। सबका ही लिखा हुआ है। पर कलयुग में क्या होता है, अकाली मृत्यु हो जाती है। कलयुग है ना, अकाली मृत्यु माना आयु छोटी है। जो बूढ़ा बाप होगा, खांसी, जुकाम, बुखार, उसके लिए हम सब परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, हे पिता आप इसको अपने गोद में ले लो। वो तो जीता रहेगा, खांसी जुकाम बुखार लगा रहेगा और हमारे से मेहनत लेता रहेगा। और जो छोटे छोटे जवान है, हंसने बैलने वाले, खेलने वाले, वो देखो आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो फलाना, सारा परिवार ही खत्म हो गया। कोई रास्ते चलते जवान मर गया, कोई बच्चा मर गया, कोई बीमारी में मर गया।
तो जवान जाते हैं, युवा वाले भी जाते हैं, और बुढ़े जो उनका सचमुच जरूरत नहीं है संसार में रहने की, सारे रिश्तेदारों से को खुशी से छुट्टी देते हैं, और वो हमारे पास पड़े रहते हैं, क्योंकि हिसाब किताब है उनका हमारे साथ में। वो चुकतू करेगा तब जाएगा, ये भी हम समझ लेंगे। उसकी सेवा करो प्रेम से, जब चुकतू होगा चला जाएगा। आप क्यों बाबा को कहते हो? वैसे याद नहीं करते हो अपने लिए, उनके लिए याद करते हैं, बाबा बस अभी आप इसको अपने गोद में उठा लो, क्योंकि तुम सेवा करके थक गई हो। इसलिए तो बाबा ने बताया कि संसार में आए हो, ये पाठ पक्का करो, दिन रात ये जरूर हमको देखने ही पड़ेंगे। सुख भी देखना है, दुख भी देखना है। बाल्यावस्था भी मैंने देखी इस शरीर की, युवा भी हमने देखी, अब वृद्धावस्था भी हम देख रहे हैं। अब वृद्धावस्था को रोकें, भले बाल्यावस्था से हम ज्ञान में चले, बाल्यावस्था से अभी भी बाल्यावस्था में ही है। इंटरनल देखे बाल्य, पर शरीर तो बाल्य से युवा, युवा के बाद वृद्ध में आया है ना, तो जरूर थोड़ा 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 चलने में, कमर में, टांगों में कुछ तो फर्क आएगा ना। तो हम सब समझते ये तो स्वाभाविक है। कोई कहे ये क्या हुआ, नहीं क्या कैसे कहेंगे, आयु तुम्हारी पूरी हो गई, 60 साल से ऊपर चली गई, अब तो ये होगा ना। अब ये जैसा चल सकता है उतना चलाते रहो, इस मुख द्वारा जितनी सेवा कर सकते हो करते रहो। चलो टांग नहीं चले तो दृष्टि तो है, दृष्टि से सेवा करो। मुख तो है, चलो मुख से सेवा करो। बैठे बैठे भी हाथ पांव से सेवा कर सकते हो। तो जैसा समय हो, जैसी स्थिति हो, वैसा काम करते जाओ। उसमें घबराओ नहीं, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों का सवाल ही नहीं, क्या हुआ ये भी सवाल नहीं। मेरे कर्मों का खाता अभी से चालू है, काफी कुछ भोग लिया है, खा पी करके मौज मना ली है, हंस फैल करके मौज है। अभी आयु अनुसार शरीर पुराना होता जा रहा है, और होगा। मेरा काम है जैसे शरीर पुराना होता है तो मेरा मन उतना ही उपराम हो जाना चाहिए, बिल्कुल उपराम, जैसे हम गए कि गए, गए कि गए, बस असली परम धाम के गेट के आगे खड़े हैं, 1 सेकंड में टांग यहाँ से वहां पहुंच जाए। ये अभ्यास करना होता, लगाव नहीं होना चाहिए, न मकान से, न दुकान से, न बाल बच्चों से, न अपनी जो संपत्ति अंदर छिपी हुई है उनसे। अरे मर जाएंगे तो छिपी हुई संपत्ति छिपी जाएंगे, किसी के हवाले नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमको पहले से ही इस बात का ध्यान रखना है, मन को उपराम करना है, और बाबा और बाबा के घर को वो सदा याद रखो। और विकारों की जो गठरी लेके आए ना, पापा की गठरी, वो अभी सारी गठरी बोझ है बहुत मन के ऊपर। अपने मन से, ज्ञान से, योग से इनको खत्म करते जाए। पास्ट को भूल जाओ, पास्ट की बातें का फिर कोई चिंतन न करे। मैं एक मिसाल देती हूँ, जैसे कल कौन सा दिन था, कल क्या था भाई, हाँ गुरुवार था, बुधवार, शनिवार, अच्छा समझो शनिवार था। तो कल की एक्टिविटी कल के साथ पूरी हो गई। कल की जो एक्टिविटी थी ना, कल हम सब ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, जो कुछ किया कल के साथ लपेट गया। आज की एक्टिविटी आज है, कल मैं थी क्या यहाँ, कल मैंने आपका क्लास कराया क्या, कल आप सब मेरे सामने ऐसे थे क्या? आज की एक्टिविटी आज हमारे सामने है। तो कल वाली बात का आज चिंतन करने से कोई फायदा है? शनिचर का चिंतन करो एतवार के दिन, शनिचर बेचारा मर गया, सारा कुछ दिखा के वो चला गया बेचारा, 5000 वर्ष के बाद फिर वो दिन आएगा, बीच में तो आता नहीं है सेम। चलो किसी का नुकसान हो गया, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई कुछ हुआ, कुछ जो कुछ हो गया सो हो गया एक बार, उसका चिंतन न करें। बहुत बड़ी युक्ति है, इसके इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो जो कल वाले का चिंतन आज चले ही नहीं, और जो अच्छी मीठी बातें हैं ज्ञान की उनका मनन चिंतन करें तो उससे शक्ति बढ़ती है। तो बाबा ने अभी ये रिकॉर्ड बज रहा है, बजने वाला है, बाकी 2 मिनट पड़े हैं, तो अभी हम 10 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। फिर आज कईयों को जाना भी है, तो मैं एक ही साथ ओम शांति कर देती हूँ। जिन भाई बहनों को जाना है, जो बैठे हुए हैं, आज रात्रि के गाड़ी में जिनको जाना है वो हाथ उठाएं, तो वो सभी बाहर होंगे, थोड़े ही है, परंतु फिर भी परिवार में आना होता है तो भी ओम शांति करते हैं, और जब जाना होता है तो भी क्या कहते हैं, ये मीठा शब्द है ना,
महामंत्र है, पाठ पक्का करना है प्रैक्टिकल में, तो भी हम कहते हैं अच्छा भाई ओम शांति।